वीडियो में हम देखेंगे किस तरह हम बैनर बना सकते हैं और फीचर प्रोडक्ट सेक्शन किस तरह बना सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि हम फीचर प्रोडक्ट सेक्शन किस तरह बनाएंगे। गो टू एलिमेंटर, मैं होम पेज पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक हेडिंग चाहिए फीचर प्रोडक्ट्स के नेम से। मैं क्या करता हूँ, इस हेडिंग को कॉपी कर लेता हूँ। अगर आपने पहले ये वीडियो नहीं देखी, टॉप कैटेगरीज इसमें बनाई गई हैं और डील ऑफ द डे, तो पहले आप उसको देख सकते हैं। तो मैं अगेन एक हेडिंग बनाने के बजाय ऊपर वाली हेडिंग को कॉपी कर रहा हूँ और इसको पेस्ट करूँगा इधर। जस्ट इसको रीनेम कर देते हैं, फीचर प्रोडक्ट्स। ओके, सो इसके बाद फीचर हम कैटेगरीज लगाएंगे जिसमें इस तरह प्रोडक्ट्स शो हो रही हूँ। सो क्या सर्च करेंगे, प्रोडक्ट्स। फर्स्ट वाले पे हम ट्रैक करें और यहाँ हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जिधर ऑल प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है आप इसको क्या सिलेक्ट करें, फीचर प्रोडक्ट्स। सो यहाँ जस्ट फीचर प्रोडक्ट्स शो हो रही है। सो अगर किसी को ये नहीं पता कि फीचर प्रोडक्ट हम किस तरह बनाते हैं, वो अपने WP डैशबोर्ड पर है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें, प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स। तो इसमें आप देख सकते हैं जो आपको सेकंड लास्ट कॉलम में स्टार नजर आ रहे हैं। जिस भी आप प्रोडक्ट को फीचर बनाना चाहते हैं, अब इसको मार्क करें, फिल नजर आएगा। तो अगर मैं इस प्रोडक्ट को फीचर प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ, जस्ट मैं इस पर क्लिक करूंगा। सो ये फीचर प्रोडक्ट बन चुके हैं। इस तरह आप कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं उनको फीचर बना सकते हैं। तो जिसको आपने यहाँ मार्क किया होगा वही प्रोडक्ट यहाँ शो होगी, क्योंकि हमने ये फीचर प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है तो ये प्रोडक्ट शो होगी। सो अब मुझे एक रो में जस्ट 4 प्रोडक्ट्स चाहिए। मैं इस स्टाइल पर क्लिक करता हूँ, प्रोडक्ट लेआउट 4 और आइटम्स पर पेज। सो ये फाइनली हमारा फीचर्ड प्रोडक्ट सेक्शन बन चुका है। ये हमारे पास रेफरेंस है, तो इसी तरह ही हमने फीचर्ड प्रोडक्ट सेक्शन बना लिया। सो सेकंड हमने अब इस तरह के बैनर बनाना है, तो देखते हैं किस तरह बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक सिंगल कॉलम सेक्शन लें। इसमें हमें क्या चाहिए होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक इनर सेक्शन। ठीक है, इनर सेक्शन में हमारे पास 2 कॉलम्स आ गए। तो हम मेन सेक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल एक बैकग्राउंड देते हैं, स्टाइल बैकग्राउंड। मेरे पास पहले से पिक्चर्स पड़े हैं, जस्ट मैं इस बैकग्राउंड को ड्रैग करता हूँ, सो ये बैकग्राउंड लग चुका है। तो अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, एक साइड पे पिक्चर लगानी है और दूसरी साइड पे कुछ टेक्स्ट लगाना है। जैसे आप रेफरेंस में देख सकते हैं, इसमें काउंटडाउन टाइमर लगा हुआ है, हेडिंग और ये पिक्चर। सो पिक्चर लगाने के लिए हम कौन सा पिक्चर ट्रैक करेंगे, इमेज। मैं इमेज सेलेक्ट करता हूँ, ये मेरे पास इमेज भी पड़ी है, जस्ट इसको ट्रैक करते हैं। ओके, ये इमेज लग चुकी है। अब दूसरी साइड में हमें हेडिंग चाहिए। क्या सर्च करेंगे, हेडिंग। सो अभी हेडिंग टेक्स्ट पुट करेंगे, तो हेडिंग टेक्स्ट हमारे पास है एप्पल शॉपिंग इवेंट। इसको कॉपी किया, पेस्ट, और अब इसमें कुछ स्टाइल अप्लाई करते हैं। स्टाइल फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका कलर ब्लैक चाहिए। टाइपोग्राफी, अब इसका फॉन्ट चेंज करेंगे। ओके, और इसको कुछ
टेक्स्ट साइज भी दे देते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें और लाइन हाइट भी अप्लाई करें, इसको 61। वेट कितना होगा 500। सो ये फाइनली हेडिंग लग चुकी है। तो आप इस कॉलम को सिलेक्ट करें, वर्टिकल अलाइन सेंटर मिडल। सो ये दरम्यान में हेडिंग आ चुकी है। अब इसके नीचे हमें एक और टेक्स्ट चाहिए, तो उसके लिए भी मैं क्या ट्राई करूँगा, हेडिंग और टेक्स्ट यहाँ से कॉपी कर लूँ। और ये H2 की बजाय हम इसको क्या कर देंगे, H5 स्टाइल। कलर इसका भी ब्लैक होगा। और टाइपोग्राफी में जाएं, इसको कुछ टेक्स्ट साइज अप्लाई करते हैं 21। सो अभी बैनर फिलहाल हमें कुछ इस तरह का शो होता है। इसके नीचे हमें और क्या चाहिए, काउंटडाउन टाइमर और एक बटन। सो काउंटडाउन टाइमर के लिए हम क्या सर्च करेंगे, ये थर्ड पर आपको शो होगा काउंटडाउन टाइमर। सो अब इस पर स्टाइल अप्लाई करते हैं, स्टाइल कलर स्कीम कौन सी चाहिए, लाइट या डार्क को क्लिक करते हैं, हमें वाइट में सेक्शन चाहिए। ठीक है, आप स्टाइल को स्टैंडर्ड सेट कर दें और कलर स्कीम डाल दें, तो इस तरह का कुछ काउंटडाउन टाइमर शो होगा। आप इसको अलाइन कर दें लेफ्ट और प्री डिफाइंड साइज कर दें लार्ज। सो लास्ट थिंग बटन, सो भी यहाँ क्या टेक्स्ट लिखेंगे, गो शॉपिंग। और स्टाइल इसको कौन सा देना है, इसको डिफॉल्ट रहने देना है और प्री डिफाइंड कलर ब्लैक, अलाइन लेफ्ट। सो अभी देखते हैं फुल स्क्रीन पे किस तरह शो हो रहा है। तो ऑलमोस्ट ये पैनल हमारा बन चुका है। अभी हमें लास्ट में क्या करना है, ये जो साइड पे लेफ्ट राइट पे कुछ स्पेस शो हो रही है ब्लैक कलर में, वो हमें नहीं चाहिए, हमें कुछ विड्थ सेक्शन चाहिए। तो मैं मेन सेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ, लेआउट, फुल विड्थ, स्ट्रेच, कॉलम्स, ये अब हमें फुल विड्थ सेक्शन दिखाई दे रहा है। तो मैं चाहता हूँ इसके टॉप और बॉटम में कुछ स्पेस हो, मेन के इसकी हाइट में मैं कुछ इजाफा करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसके टॉप और बॉटम पर पैडिंग अप्लाई करूँगा, टॉप पैडिंग और बॉटम पैडिंग। अगेन इस सेक्शन को सिलेक्ट किया, मेन सेक्शन को एडवांस, यहाँ पर टॉप पर क्या 30 पैडिंग अप्लाई करता हूँ, देख सकते हैं कुछ और स्पेस बढ़ चुकी है। बॉटम, बॉटम भी हम 30 ही अप्लाई करते हैं। सो इसको अपडेट करते हैं। सो देख सकते हैं फाइनली हमारा बैनर रेडी हो चुका है। अब अगर हम रेफरेंस को देखें, तो रेफरेंस हमारे पास कुछ इस तरह का था और सेम हमने उसी तरह का एक सेक्शन बना दिया। सो दैट्स इट फॉर नाउ। ओके, अल्लाह हाफिज़।